ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किताब में भी क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके, ठीक है। क्या हुआ, करो जल्दी। एक स्विमिंग पूल में तीन पाइप, एक स्विमिंग पूल में तीन पाइप लगाए जाते हैं। जितने समय में पहले दो पाइप स्विमिंग पूल को भर सकते हैं, उतने समय में तीसरा पाइप स्विमिंग पूल को भर देता है। दूसरा पाइप स्विमिंग पूल को पहले पाइप की अपेक्षा 7 घंटे तेजी से भरता है, जबकि तीसरे पाइप की अपेक्षा 9 घंटे धीमे भरता है। तो कितने समय में दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर स्विमिंग पूल को भर देंगे? 4 ऑप्शन है। आया किसी बच्चे का जवाब? नहीं आया? चलो ध्यान दो फिर। क्या है? डी 48/5 घंटे। बी ऑप्शन 36/5 घंटे। कैसा है बी, बताओ। तुक्का नहीं चलने का है? ध्यान दो, पहले समझो। एक स्विमिंग पूल, यह आंसर गलत है तुम्हारा, ठीक है। एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए जाते हैं। तो कितने पाइप है? 3। जितने समय में पहले 2 पाइप स्विमिंग पूल को भरते हैं, जितने समय में पहले 2 पाइप स्विमिंग पूल को भर सकते हैं, उतने समय में तीसरा पाइप स्विमिंग पूल को भर देता है। तो ये बताओ, इतनी सी इंफॉर्मेशन से हमें एक बात तो पता चली ना कि जितने समय में पहले 2 पाइप ए प्लस बी स्विमिंग पूल को भरते हैं, उतने समय में तीसरा पाइप भरता है। बात समझ में आई? ठीक है। जितने समय में पहले 2 पाइप भरते हैं स्विमिंग पूल को, उतने समय में तीसरा पाइप स्विमिंग पूल को भर देता है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? दूसरा पाइप स्विमिंग पूल को पहले पाइप की अपेक्षा 7 घंटे तेजी से भरता है। तो मुझे ये बताओ, इस इन्फॉर्मेशन से तुम्हें क्या मिला कि जब दूसरा पाइप है वो स्विमिंग पूल को पहले पाइप की अपेक्षा 7 घंटे तेजी से भरता है। तो इस बात का मतलब है दूसरा पाइप ए से 7 घंटे जल्दी भरता है। या इसका उल्टा भी अगर हम पढ़े तो क्या बोल देंगे कि जो पहला पाइप होगा वो दूसरे से 7 घंटे ज्यादा लेगा। मतलब बात समझ में आई क्या? कि जो पहला पाइप होगा यानी कि ए, वो दूसरे से कितना घंटा ज्यादा लेगा? 7 घंटे ज्यादा लेगा। ये बात बताओ पहले, ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई? दूसरा पाइप स्विमिंग पूल को पहले पाइप की अपेक्षा 7 घंटे तेजी से भरता है। तो दूसरा ही तो 7 घंटे तेजी से, मतलब तेजी का मतलब जल्दी भरता है। तो इसका मतलब पहले वाला 20 से 7 घंटे देर से भरेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया, जबकि तीसरे पाइप की अपेक्षा, कौन सा? दूसरा पाइप, जबकि तीसरे पाइप की अपेक्षा 9 घंटे धीमे भरता है। कौन? बी। तीसरे पाइप की अपेक्षा 9 घंटे धीमे, धीमे का मतलब 9 घंटे ज्यादा ले रहा तीसरे से। समझ रहे बात को? तो बी जो होगा वो सी से 9 घंटे ज्यादा लेता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सीधे समझ में आ रही भाई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया, तो कितने समय में दूसरा पाइप और तीसरा पाइप, कितने समय में दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर स्विमिंग पूल को भर देंगे? अच्छा, अब ये बताओ मुझे, सी किसके बराबर है? ए प्लस बी के। सी बराबर है ए प्लस बी के। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सी बराबर किसके है? ए प्लस बी के। अच्छा, मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट बता रखा, अगर तुम्हारे याद हो, हालांकि तुम्हारे याद होता तुम क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। कंसेप्ट क्या बताया था कि अगर ए प्लस बी किसी कार्य को x घंटे या x दिन में करते हैं, x घंटे या x दिन में करते हैं, और a उसी कार्य को x प्लस a दिन में करता है, और b उसी कार्य को x प्लस b दिन में करता है, तो देन a की वैल्यू, वो x की वैल्यू कैसे निकली थी? x बराबर ab का गुणनफल का वर्गमूल। याद आया कुछ? ये चीज पढ़ा रखी कि नहीं पढ़ा रखी तुम्हें? ठीक है। तो बस इस कंसेप्ट का प्रयोग करना हमें, और कुछ नहीं करना। अब ध्यान दो, हमें सी का तो नहीं पता ना, सी जो है या सी ए प्लस बी के बराबर है कि सी या ए प्लस बी उस स्विमिंग पूल को भरने में कितना समय लेगा? नहीं पता। तो हमने क्या मान लिया इसको थोड़ी देर के लिए कि x घंटे लेगा, x घंटे लेता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब b जो होगा वो x से कितने घंटे ज्यादा लेगा? 9। तो x प्लस 9 घंटे। और ये जो a होगा ये कितने घंटे ज्यादा ले रहा है? 7 घंटे। तो x प्लस 9 और 7 16 घंटे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट ये प्रयोग करना है कि a प्लस बी अगर x घंटे में किसी कार्य को खत्म कर सकते हैं, और b x प्लस 9 घंटे लेता है, और a x प्लस 16 घंटे लेता है, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई? 16 गुणा 9, 16 गुणा 9 का वर्गमूल, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 12। तो x की वैल्यू है 12 घंटे। इस बात में बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? यहां तक चीजें क्लियर है क्या?
बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, अब यहाँ तक ये सारी चीज हमने पहले पढ़ रखी थी पिछली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया कि दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर स्विमिंग पूल को कितने समय में भरेगा? दूसरा पाइप कौन है? बी, और तीसरा पाइप कौन है? सी। कि दूसरा और तीसरा दोनों मिलकर इस स्विमिंग पूल को कितने समय में भरेंगे? एक्स की वैल्यू 12 है, 12 और 9 कितना हो गया? 21। 12 और 9 21 घंटे, और ये कितना है? 12 घंटे। तो यहां से हमें ये बात पता चली कि अगर सी अकेला उस स्विमिंग पूल को भरेगा तो 12 घंटे लेगा, और बी अकेला उस स्विमिंग पूल को भरेगा तो कितने घंटे लेगा? 21 घंटे लेगा। तो स्विमिंग पूल में कितना पानी आ सकता है? इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, टोटल यूनिट पता लग जाएगा। तो 21 और 12 का एलसीएम कितना आया? 84 यूनिट। कितना आया? 84 यूनिट। यानी कि टोटल जो भरना है वो 84 यूनिट भरना है। स्विमिंग पूल में टोटल 84 यूनिट पानी आ सकता है। तो बी अकेला 21 घंटे में 84 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 4। और सी अकेला 12 घंटे में 84 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 7। तो बी और सी दोनों के द्वारा 84 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? 7 और 4 11, 1 घंटे में 11 भरेंगे, तो 84 को भरने में कितना घंटा? 84/11। कौन सा आंसर आया? सी ऑप्शन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसे सवाल हम पहले पढ़ चुके थे, फिर क्यों नहीं समझ पाए सवाल को? बताओ। हाँ भाई, क्यों नहीं समझ पाया? नोट करो जल्दी। पढ़ाई छोड़ दी है तो या प्रैक्टिस से हट गए? सीआई और एसआई का टेस्ट है अभी बाकी, समझ रहे बात को? तो सीआई एसआई की प्रैक्टिस करते रहना। अभी इसके बाद जो टेस्ट होगा तुम्हारा वो प्राचीन भारत का होगा, इतिहास का, आज हिंदी के बाद। ठीक है, और उसके बाद होगा सीआई और एसआई का टेस्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस में बने रहो। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक इनलेट पाइप अकेले 5 घंटे में एक टैंक भर सकता है, और एक आउटलेट पाइप अकेले 36 घंटे में उसी टैंक को खाली कर सकता है। समान क्षमता के कितने न्यूनतम अतिरिक्त आउटलेट पाइप को खोलने की आवश्यकता होती है ताकि टैंक कभी ओवरफ्लो न हो? सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने बच्चों का हो गया? 7 आंसर आना चाहिए 5-4 बच्चों का। ध्यान दो भाई। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो तुम्हारे घर में कोई बाल्टी है या कोई बड़ा टैंक है, ठीक है, उसमें तुमने खाली करने वाला पाइप भी लगा रखा और उसमें तुमने भरने वाला पाइप भी लगा रखा, और भरने की क्षमता अगर ज्यादा है खाली करने की क्षमता से, तो बताओ ओवरफ्लो होगा कि नहीं होगा? पानी बाहर निकलेगा कि नहीं? कोई टैंक है, उसमें अगर भरने वाला पाइप भी है, उसमें खाली करने वाला पाइप भी है, और भरने की क्षमता खाली करने की क्षमता से ज्यादा है, तो बस मुझे इतना बता दो ओवरफ्लो करेगा या नहीं करेगा? पानी बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो अगर तुम चाहते हो कि पानी बाहर ना निकले, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से ज्यादा होनी चाहिए। बोलो भाई, अगर पानी बाहर नहीं निकालना चाहते तो इसका मतलब खाली करने की क्षमता क्या होगी? भरने की क्षमता से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया? यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया कि एक इनलेट पाइप अकेले 5 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, कि एक तो इनलेट पाइप है और एक पाइप कैसा है? आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप जो है 5 घंटे में अकेले टैंक को भर सकता है, और आउटलेट पाइप जो है 36 घंटे में उसे टैंक को खाली कर सकता है। तो ये 5 घंटे का समय लेता है और ये 36 घंटे का समय लेता है। तो हमें क्या दे रखा? टाइम का रेशियो दे रखा कि नहीं? टाइम का रेशियो कितना है? 5 घंटे और 36 घंटे। कि इनलेट पाइप जो होगा 5 घंटे में अकेला भरेगा, और आउटलेट पाइप जो होगा अकेला भरे हुए टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर टाइम का रेशियो में दे रखा है तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 36 और 5, यानी कि इनलेट जो होगा, भरने वाला जो नल होगा, वो 1 घंटे में 36 भरेगा, और जो खाली करने वाला होगा वो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 5 खाली करेगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई भरने की क्षमता जो है खाली करने की क्षमता से ज्यादा है। भरने की क्षमता खाली करने की क्षमता से क्या है? ज्यादा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि टैंक कभी ओवरफ्लो ना करे, तो इस बात का मतलब ये होगा खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से ज्यादा होनी चाहिए। अगर एक आउटलेट पाइप 5 लीटर पानी बाहर निकालता है और एक इनलेट पाइप 36 लीटर पानी जो है अंदर डालता है, तो फिलहाल भरने की क्षमता खाली करने की क्षमता से ज्यादा है, और हम ये चाहते हैं कि ओवरफ्लो ना करे, तो इसका मतलब खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से ज्यादा होनी चाहिए। तो 5 सते 35,
5 सते 35, क्योंकि एक पाइप 5 निकाल लेगा तो 7 पाइप कितना निकाल लेंगे, 35 ही निकाल लेंगे। अभी भी अगर मैं 35 मान के चलूं तो अभी भी 35 तो 36 से कम ही है ना, तो इसका मतलब 7 पाइप तो मैं ले नहीं सकता, 7 पाइप तो नहीं ले सकता ना, तो 5 अठे 40, 5 अठे 40, तो यानी कि 40 पानी अगर बाहर निकलता है 1 घंटे में और 36 पानी अगर अंदर डलता है घंटे में, तो अब खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से ज्यादा हुई। ठीक है, तो इसका मतलब जो 8 पाइप है ये क्या हो गए टोटल, तो टोटल कितने पाइप चाहिए, 8 पाइप। टोटल पाइप कितने चाहिए भाई, 8 पाइप। और एक तो शुरुआत में भी चला हुआ था ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समान क्षमता के कितने न्यूनतम अतिरिक्त आउटलेट पाइप खोलने की आवश्यकता है, क्या बोल रहा है, अतिरिक्त, कितने अतिरिक्त। टोटल तो चाहिए भाई 8 पाइप, लेकिन एक पाइप ऑलरेडी था, तो अतिरिक्त पाइप कितने चाहिए, 7 पाइप। ये बात बताओ समझ में आई क्या। बस इसमें ये बात याद रखना कि अगर तुम ओवरफ्लो से बचना चाहते हो तो भरने की क्षमता से खाली करने की क्षमता हमेशा ज्यादा होगी। क्लियर होगी बात यहां तक। और अगर ओवरफ्लो करना चाहते हो तो भरने की क्षमता खाली करने की क्षमता से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई। करके लिखना चाहो लिख सकते हो उस बात को क्वेश्चन के साथ ही। अगर ओवरफ्लो से बचना है तो हमेशा, ओवरफ्लो से बचना है तो हमेशा खाली करने की क्षमता, खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से अधिक होगी। और इस क्वेश्चन में बस यही था कि यहां भरने की क्षमता ज्यादा हो रही थी और खाली करने की क्षमता कम हो रही थी, तो हमने इसको क्या किया, खाली करने की क्षमता को ज्यादा कर दिया, यानी कि 36 से ज्यादा 5 अठे 40। इसका मतलब टोटल पाइप हमें 8 चाहिए और एक ऑलरेडी था, तो अतिरिक्त पाइप कितने चाहिए, 7 चाहिए। सिंपल सी बात थी। ठीक है, नोट कर लिया होगा। कुछ टैंक में लगे हुए हैं कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल 24 घंटे में टैंक को भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला नल 40 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। यदि सभी नल खुले हैं तो टैंक 40 घंटे में भर जाएगा। फिर खाली करने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। 14 बताओ आंसर कितने बच्चों का आ गया, 4-5 बच्चों का आया बस अभी तक, बाकी किसी का और का आया नहीं आया। ध्यान दो भाई, बात को समझो। देखो क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा केवल एक ही तरीका। बात समझ में आई। 2 तरीके तो इक्वेशन वाले हैं, एक तरीका जो मैं बताऊंगा वो सबसे बेस्ट तरीका मैं जो तुम्हें दूंगा वो करना है, बस तुम्हें उसी की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर मान के चलो मैं तुम्हें 3-4 तरीके इस क्वेश्चन के दूं तो तुम फिर कंफ्यूज खुद हो जाओगे कि कौन से तरीके से मैं करूं। समझ रहे बात को। जब एक ही तरीका याद रहेगा, एक ही तरीका समझा जाएगा, तो तुम प्रैक्टिस भी एक पे ही करोगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि 23 नल एक टैंक में लगे हुए हैं, कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले। प्रत्येक भरने वाला नल 24 घंटे में टैंक को भर सकता है। तो भरने वाला इनलेट मान लो आई, ठीक है ना। भरने वाला नल क्या है, इनलेट, यानी कि आई इनलेट कितने घंटे में भर सकता है भाई, 24 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन में ये बात बोल दी। और प्रत्येक खाली करने वाला नल 40 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। तो एक आउटलेट पाइप हो गया। तो जो आउटलेट पाइप है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, 40 घंटे में खाली कर सकता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यदि सभी नल खुले हैं, क्या लिख रहा है, यदि सभी नल खुले हैं तो टैंक 40 घंटे में भर जाएगा। तो टैंक 40 घंटे में भर जाएगा। फिर खाली करने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। जरूरी नहीं है कि तुमसे यही बार बार यही बात पूछी जाए कि खाली करने वाले नलों की संख्या क्या होगी। तुमसे पूछ सकता है कि भरने वाले नलों की संख्या क्या होगी। तुमसे पूछ सकता है कि भरने वाले और खाली करने वाले नलों की संख्या के बीच में अंतर कितना होगा। तुमसे योगफल तो दे गई वो, ठीक है ना। अब ध्यान दो। तो सबसे पहले ये पता कर लो कि टंकी की धारिता क्या है, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है, ठीक है ना। तो 24 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 120। तो इसका मतलब टोटल कैपेसिटी है भाई 120 यूनिट, ठीक है ना। टंकी की धारिता 120 यूनिट है। 24 घंटे में 120 यूनिट पार्ट भरा जा सकता है। तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, 5। 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, 5। 40 घंटे में 120 पार्ट निकाला जा सकता है। तो 1 घंटे में कितना निकाला गया,
3 पार्ट निकाला गया 1 घंटे के दौरान। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें इफिशिएंसी का पता चल चुका कि इनलेट पाइप 1 घंटे में 5 भरेगा और आउटलेट पाइप 1 घंटे में 3 जो है निकाल देगा, क्लियर होगी बात यहां तक। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है भाई, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, यहां से कि यदि सभी नल खुले हैं तो टैंक 40 घंटे में भर जाएगा। सभी नल का मतलब क्या है, 23 के 23 नल खुले हैं तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, 40 घंटे में भर जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की, 120। तो इसका मतलब इस 120 पार्ट को भरने में सभी नलों को 40 घंटे का समय लगा। बोलो कह सकता हूं उस बात को मैं कि टोटल 120 पार्ट को भरने में इन 23 नलों को कुल कितना समय लगा, 40 घंटे का समय लगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं यहाँ पे इधर कि सभी नलों को भरने में, सभी नलों द्वारा 120 पार्ट को भरने में कुल समय 40 घंटे का लगा। तो 1 घंटे में कितना भरा गया, 3 यूनिट पर घंटा। ये बात बताओ, ये बात समझ में आई क्या, 3 यूनिट पर घंटा, ये बात समझ में आई क्या। मैं कुछ नहीं कर रहा अपनी तरफ से, क्वेश्चन में कह रहा कि यदि सभी नल खुले हैं तो इसका मतलब 23 के 23 नल खुले हैं और टैंक 40 घंटे में भर जाएगा। और टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 120। तो 120 लीटर 40 घंटे में भरेगा। तो 1 घंटे में कितना भरा, 3 लीटर भरा। किन के द्वारा भरा, 23 के 23 नल, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है सभी नल खुले हैं। तो इसका मतलब 23 के 23 नलों के द्वारा 1 घंटे में 3 लीटर भरा गया। मेरी बात समझ में आई, 23 के 23 नलों के द्वारा। एक ही नल लेके चल रहे कि 1 घंटे में 5 लीटर भरा जाता है और 23 नल है, अगर 23 के 23 नल भरने वाले होंगे तो 1 घंटे में कितना भरा गया, 115 पार्ट भरा गया। ये इनलेट हो गया, बात समझ में आई। और अगर 23 के 23 नल खाली करने वाले होंगे तो कितना निकलेगा, 23 3 69, ये आउटलेट हो गया, आउटलेट हो गया, ठीक है ना। लेकिन 1 घंटे में नेट कितना भरा गया, 3। तो ये एवरेज हो गया इनका, बीच में रख दो। अब एलिगेशन लगा दो यहाँ पे। तो 115 में से 3 कम कर दोगे तो कितना आ गया, 112। 3 कहां से आया, 3 भाई सभी नल, यदि सभी नल खुले हैं, सभी नल कितने हैं, 23 के 23 नल खुले हैं तो टैंक 40 घंटे में भर जाएगा। और टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 120 है। तो 120 को भरने में 40 घंटे का समय लगा। तो 1 घंटे में कितना भरा गया, 3। तो सभी नलों के द्वारा भरा गया ना, और सभी नलों के द्वारा एवरेज है पानी 3 1 घंटे में भरा गया। यहाँ पे एक नल भरता है 5 लीटर, अगर 23 के 23 भरने वाले हैं तो 1 घंटे में कितना भरा गया, 115। अगर 23 के 23 नल में खाली करने वाले मान लो तो 1 घंटे में कितना खाली होता, 69। जबकि भरा कितना गया, सभी नलों के द्वारा 3। यहाँ पे एलिगेशन लगा दो, बड़े में से छोटा घटेगा, 115 में से 3 कम 112। अब यहाँ पे 3 बड़ा है कि माइनस 69, बताओ अनुज, 3 बड़ा है कि माइनस 69, अनुज तुम बताओ। 3 बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो 3 में से जब माइनस का माइनस 69 करोगे तो प्लस में बदल जाएगा। तो कितना हो गया, 72। यहाँ पे अब रेशो बना दो, 8 से कट जाएगा, 8 से 14 बार कटेगा, 14 8 12, 8 9 72। ये बताओ 9 और 14 टोटल मिला के 23 हो रहे क्या, हो रहे ना। तो इसका मतलब आउटलेट पाइप कितने हैं, 14। इनलेट पाइप कितने हैं, 9। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि आउटलेट पाइप की संख्या कितनी होगी, तो आंसर होगा 14। अगर क्वेश्चन में पूछता कि इनलेट पाइप की संख्या कितनी है, 9। बात समझ में आई। अगर क्वेश्चन में पूछता दोनों का अंतर कितना है, तो 5। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। तो सिंपल ये काम करना है बस, तुम्हें और कुछ नहीं करना, ठीक है। नोट कर लो जल्दी। अनुज अगर मैं सवाल में तुमसे ये पूछ लूं, भैया अनुज मैं तुमसे ये पूछ लूं कि इनलेट और आउटलेट नलों की संख्या का योगफल क्या होगा, तुम बताओ बस। अगर इस सवाल में मैं तुमसे पूछ लूं कि इनलेट और आउटलेट नलों की संख्या का योगफल कितना होगा, 9 होगा योगफल। अब तुम बताओ बेटे, हेलो तुम बताओ, सिसोली से हो ना तुम बताओ। मैं क्या लेके बैठा था तू, किसकी आ रही थी कॉल? तो उनको पढ़ाई के टाइम पे डिस्टर्बेंस चाहिए। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा बता, इनलेट और आउटलेट नलों की संख्या का योगफल, जिससे पूछा जाए जवाब केवल वो देगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा मैं, ठीक है। बताओ भाई, इनलेट और आउटलेट नलों की संख्या का योगफल क्या होगा? अमित
यार बताओ, एक सवाल में ना पूछ लिया नॉर्मल सा, ये 17 नल, ये एक टैंक में 17 नल जुड़े हैं, इसमें इनलेट भी है आउटलेट भी है। इसका मतलब तो अगर सवाल में ये सवाल में दे दूं इनलेट और आउटलेट नलों की संख्या का योगफल क्या होगा, तो बच्चा करना स्टार्ट कर देगा इसको भी, है ना। इतना विद्वान बालक बैठा है यहाँ पे, है। चलो ध्यान दो, आंसर भाई इसका 3 था, 7 नहीं था। हाँ, आंसर इसका 3 था। सेम अप्रोच लगानी है, कुछ भी अलग नहीं करना। ध्यान दो भाई, एक टैंक में बात नहीं, एक टैंक से 17 नल जुड़े हैं जिनमें कुछ इनलेट नल है और कुछ आउटलेट है। प्रत्येक इनलेट कितनी देर में? 24 मिनट में। 24 मिनट में टैंक भर सकता है, जहां प्रत्येक आउटलेट 30 मिनट में टैंक खाली कर देता है। तो आउटलेट जो होगा वो क्या करता है, 30 मिनट में भरे हुए टैंक को खाली कर देता है। अब यहां से देखो, लाइन इंपॉर्टेंट है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं, यदि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो 24 मिनट में एक भरा हुआ टैंक पूरा खाली हो जाता है। 24 मिनट में पूरा टैंक खाली हो जाता है। तो सबसे पहले ये पता कर लो टंकी की धारिता कितनी है, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक्स कितनी है। कितनी है भाई? 24 और 30 का एलसीएम 120 यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। 24 पंजे 120, 5 लीटर भरा गया एक इनलेट पाइप के द्वारा 1 मिनट में। 30 मिनट में 120 यूनिट खाली होता है, तो 1 मिनट में कितना खाली होगा? 4। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, सभी नल एक साथ खोले जाते हैं। तो सभी नल एक साथ खोले गए भाई, सभी नल एक साथ खोले गए तो 24 मिनट में एक भरा हुआ टैंक पूरा खाली हो जाता है। भरा हुआ टैंक कितना है? 120 लीटर पानी अंदर मौजूद है और 24 मिनट लगते हैं सभी नलों को एक साथ खोलने के बाद। 24 मिनट लगते हैं 120 पानी को बाहर निकालने में। तो 120 पानी 24 मिनट में बाहर आ गया, तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना पानी? 5 यूनिट पर मिनट। 1 मिनट में सभी नलों के द्वारा कितना पानी बाहर आया? 5। 1 मिनट में सभी नलों के द्वारा 5 पानी बाहर आया। बात समझ में आई? 24 कौन सा? अरे 24 दे तो रखा भाई, 24 से भाग किया ना। देख तेरे बराबर में विद्वान बालक बैठा है एक आशीष, ये सब पूछ लिया। अगर छोटी छोटी हरकतें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो ध्यान दो यहाँ पे, ये 24 देख भाई क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन को पढ़ना के बाद ही सॉल्यूशन समझ में होगा ना, तो पहले क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, ठीक है ना। अब ध्यान दो भाई, एलिगेशन लगा दो सीधा, इनलेट और आउटलेट। देखिए जरा, नल कितने हैं टोटल? 17। अगर यहाँ सभी नलों के द्वारा, तो यहाँ भी इनलेट सारे खुलेंगे, फिर यहाँ पे भी तो सारे इनलेट खुलेंगे ना। एक इनलेट पाइप 5 लीटर पानी भरता है। अगर 17 के 17 इनलेट होता तो कितना भर पाते? 85 भर पाते। एक आउटलेट पाइप 4 लीटर पानी 1 मिनट में बाहर फेंकता है। अगर 17 के 17 आउटलेट होते तो कितना बाहर फेंकते? 17 चौका 68। बात समझ में आई? और सभी नल जब एक साथ चले तो इन्हीं का जो एवरेज है वो 1 मिनट में 5 का है। तो 5 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर निकलता है। एलिगेशन लगाओगे, बड़े में से छोटा घटा दो। 85 बड़ा है, -5 छोटा है, तो 85 माइनस -5 जुड़ जाएगा तो कितना जुड़ेगा ना? 90 जुड़ेगा ना। 85 माइनस -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया? 90। अब -5 बड़ा है या फिर -68 बड़ा है? तुम बताओ, -5 बड़ा है कि -68? जल्दी बताओ श्वेता, बताओ। -5 बड़ा है भाई। -5 में से यहां लिख के दिखा रहा, -5 में से माइनस के 68 कम करोगे तो -5 प्लस 68 हो जाएगा। अब 68 में 5 कम कर दो, कितना हो गया? 63 हो गया। अब ये कितना हो गया? 63। अब लगा दो भाई यहाँ पर रेशियो, तो 7 से काट दोगे, 9 से काट दो 10, 9 7 63, 7 और 10 17। तो इसका मतलब भरने वाले कितने हैं और खाली करने वाले 10। और क्वेश्चन में पूछ रहा क्या था? डिफरेंस पूछ रहा था, इनका अंतर कितना आ गया? 3। और ये सवाल का उत्तर है। तुमने भरने वाले बता दिए थे, आंसर आ गया 3। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? तो भाई इस क्वेश्चन के साथ हमारा पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम, ये खत्म होता है। जितने भी क्वेश्चन किताब में करवाए थे वे
और जितने क्वेश्चन मैंने तुम्हें अलग से करवाए ये बस इतना ही पढ़ना है। पाइप और टंकी में से एक भी सवाल तुम्हारा बाहर नहीं जाना का, किसी भी एग्जाम में बैठ जियो, सिंगल एक एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा, चाहे CHSL का हो, चाहे CGL का हो, चाहे CPO का हो, चाहे MTS का हो, चाहे UPSI हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो। समझ रहे बात को? हर एग्जाम को टारगेट करते हुए हम चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए तो बाकी जो है अब टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, कोई उठेगा नहीं बिल्कुल भी, टेस्ट यहीं पे अवेलेबल होगा, कोई पानी पीने के बहाने भी नहीं उठेगा, जैसे कि वो भाग्य दो पानी पीने के बहाने।